हाँ जी, फिर क्यूडूस क्या हाल है सभी के, क्या हाल है। तो भाई अभी अपन लोग घर आ गए थे काम शाम से फ्री होकर भाई, एंड हमने सोचा क्यों ना आप लोगों से कर ली जाए ढेर सारी बातें ही बातें। तो करते हैं हम अपनी इन बातों को शुरू फटाफट से भाई। क्रेजी 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 क्रेजी, हाउ लाइफ इज गोइंग क्रेजी। लाइफ को क्रेजी ही होना चाहिए भाई, लाइफ क्रेजी नहीं होगी तो फिर क्या क्रेजी होगा, है ना भाई। सही बात है या नहीं, बताओ सही बात है या नहीं। लाइफ शुड बी क्रेजी और नॉट, मेरे हिसाब से लाइफ तो बहुत क्रेजी होनी चाहिए भाई। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही बढ़िया मुद्दे पे, जैसे कि पिछली बार हमने सोलो ट्रैवलिंग पर बात करी थी, एंड उसके बाद क्या कहते हैं हमने फिर बात करी थी कि हमें ट्रैवलिंग के लिए क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं कि वाई यू कैन ऑल्सो गो फॉर डुओ ट्रैवलिंग, और वाई यू शुड ऑलवेज गो फॉर ट्रैवलिंग इन इवन नंबर एंड नॉट इन ऑड नंबर। तो देखो, आज मैं आप लोग को, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, सही बता रहा हूँ। और बहुत लोग सोचेंगे भी कि भाई आप ऐसे इवन नंबर ऑड नंबर क्यों बोल रहे हो, तो आज मैं बताता हूँ इस चीज़ से। देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लोग कहीं पर भी घूमने जा रहे हो, ठीक है, लाइक कहीं पर भी घूमने जा रहे हो, नो स्पेसिफिक प्लेस, डोमेस्टिक इंटरनेशनल कहीं पर भी, ठीक है। अब आप लोग को अगर पता है, सी अगर आप लोग हॉस्टल में रुक रहे हो तो मैं उन लोग के लिए कह ही नहीं रहा, बट इफ़ यू गाइज आर स्टेइंग इन होटल, तो देखो होटल में आप लोग को पता है जैसे कि क्या होता है, रूम फॉर टू ही होता है, ठीक है, या फिर आप एक्स्ट्रा बेड ले लो, ये ऑप्शन होता है। तो देखो, अब मेरा क्या मानना है भाई, वाई डू आई से कि घूमने जाओ तो इवन नंबर में जाओ। घूमने जाओ तो इवन नंबर में इसलिए जाओ क्योंकि देखो भाई, अगर आप लोग दो लोग जा रहे हो तो आपको एक रूम लेना पड़ेगा, और आप एक अच्छा होटल लेजिट लोगे तो उसकी हाफ कॉस्ट पड़ेगी दोनों का, है ना। तो उससे क्या होगा, आपका बहुत सारा खर्चा बचेगा। लेकिन लेट सपोज करो आप तीन के उसमें चले गए, तो देखो आप एक एक्स्ट्रा बेड ले रहे हो। अब मैं कह रहा हूँ भाई, एक रूम अगर मैं कह रहा हूँ 4,000 रुपये का है, ठीक है, और उसी में एक एक्स्ट्रा बेड, वो 1500 से कम का कोई भी ऐड करता नहीं है, ठीक है। अब वो अगर 1500 रुपये का एक्स्ट्रा बेड ऐड कर रहे हैं तो आपकी टोटल कॉस्ट हो गई 5500, ठीक है। और अगर मैं उसे पर पर्सन कैलकुलेट करूँ तो वो समवेयर अराउंड 1800 रुपये कुछ अमाउंट बैठता है। और यही आप सोचो तो फिर अब वो उस एक एक्स्ट्रा बेड पे कौन सोए, कौन एडजस्ट करे। अगर कोई एडजस्टिंग बंदा है ट्रिप पर तो बात अलग है, बट स्टिल मैं तो वैसे बता रहा हूँ कौन करे। तो मेरा ये मानना है कि भाई देखो, अगर आप लोग जाओ तो इवन नंबर में जाओ। आप लोग 4 बंदे चले जाओ, 6 चले जाओ, 8 चले जाओ, 10 चले जाओ, उससे लेजिट कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि जब आप लोग ऐसे नंबर्स में जाओगे ना तो उससे होगा क्या, अब ऐसे नंबर्स में जाने का फ़ायदा है। अब फॉर एग्जांपल देखो, अब मैं बात करता हूँ कैब पे। देखो जैसे कि अगर आप लोग सोलो ट्रैवलिंग कर रहे हो तो बाइक ले ली तो लाइक कॉस्ट बच गई। पर आप लोग कहीं तैयार श्यार होकर जा रहे हो तो आपको कार लेनी पड़ेगी, है ना। तो अब क्या सीन होता है, जब आप दो बंदे होते हुए जाते हो तो दो बंदे हो गए, चार हो गए, छः, आई एम टॉकिंग जस्ट अबाउट द इवन नंबर। तो आप कार का एक्सपेंस भी स्प्लिट कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल आप लोग 4 बंदे जा रहे हो, ठीक है, तो एक कैब में 4 बंदे ही अलाउड होते हैं, 4 से ज़्यादा अलाउड नहीं होते हैं, ठीक है, या मैं आप लोग को बता दूँ। बट अब आप लोग अगर 5 जा रहे हो तो सोचो, एक बंदे के लिए आपको या तो 2 कैब करनी पड़ेंगी या फिर एक एक्स्ट्रा बाइक करनी पड़ेगी। तो अब इस केस में फिर से क्या होगा, फिर से आपका जो खर्च आएगा वो एक्स्ट्रा आ जाएगा, आप पर जो स्प्लिट आएगा वो भी एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो अब 4 बंदे अगर आप लोग जा रहे हो तो 4 बंदों में क्या हुआ, अब लेट सपोज करो जैसे कि मैं बात करूँ कहीं की कैब अगर 400 की है तो 100 पर हेड आया। अब यही आप लोग 5 बंदे हुए तो 5 बंदों में क्या होगा भाई, 5 बंदों में आपको एक एक्स्ट्रा बाइक, एक एक्स्ट्रा कैब। अब वो बंदा क्यों सफ़र करे भाई जो पाँचवा है, और वो कौन सफ़र करेगा, ये भी क्वेश्चन होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग भाई, अगर ट्रिप्स पर जा रहे हो तो देखो, ट्रिप्स पर जाने का सेंस तभी बनेगा अगर आप लोग इवन नंबर्स में जाओ, क्योंकि इवन नंबर पे ही जाने का ट्रिप में फ़ायदा है। क्योंकि चाहे आप होटल का स्प्लिट की देख लो, चाहे आप कैब्स का स्प्लिट देख लो, और खाने का तो देखो, खाने का तो स्प्लिट पे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि खाना तो चलो सब लोगों ने ही खाना है। वो पाँचवा बंदा अपने हिस्से का खाएगा, है ना, 4 अपने हिस्से का खाएंगे। बट स्टिल वही बात होती है, अब जैसे खाने के पोर्शन में भी जो एक सब्जी आ रही है, अगर उसका पोर्शन 2 लोगों के लिए तो 2 और 2 4 के लिए हो गया, बट वो फिर एक 5 के लिए अलग से ऑर्डर। तो ये जो इवन नंबर वाली चीज़ है ना, दिस इज़ लाइक रियल। तो मेरा ये मानना है भाई, अगर ट्रिप्स पे बंदा है तो सोलो ट्रिप जा रहा है तो देखो बिल्कुल अलग बात है। लेकिन अगर ग्रुप ट्रिप्स में जा रहे हो ना तो हमेशा इवन नंबर में जाओ। इवन नंबर में जाने से मैंने आप लोग को फ़ायदे बता दिए क्या होंगे, और ये लेजिट दिस इज़ द रियलिटी, दिस इज़ द ट्रू रियलिटी, यही है रियलिटी।
तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो इसी पे तब बात करने के लिए। एंड बाकी तो क्यूटीज अब हम सोने वाले हैं, एंड आप लोग भी सो जाओ, तब सो जाओ, जो करना है करो। एंड बाकी मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक सब लोग लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट कर देना। बाय क्यूटीज, टाटा।